अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पैट्रियट। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हंटर इंडेक्स 2022 पर। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 जारी हो चुका है और इस ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 ने मोदी की न्यू और शाइन इंडिया को एक्सपोज्ड करके रख दिया है, क्योंकि मोदी बड़ा दावा करता है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो दुनिया का मुकाबला करेगा। हम इंडिया को न्यू और शाइन बना रहे हैं, जो दुनिया की महाशक्ति होगी, इंडिया सुपर पावर बनेगा, इंडिया कम्पीट करेगा यूएसए को, चाइना को। तो ऐसे वो दावे करते हैं। उनकी मीडिया भी बड़े बड़े दावे करती है कि हम एक डेवलप कंट्री है, और बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनका ये मजाक उड़ाते हैं। जैसे पाकिस्तान का ये मजाक उड़ाते हैं, नेपाल का, बांग्लादेश का, कि इनकी इकॉनमीज़ छोटी हैं, ये गरीब ममालिक हैं। लेकिन ये ममालिक आज जब रैंकिंग जारी हुई तो ये ममालिक बेहतर पोजीशन में हैं, ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स की बेहतर पोजीशन में और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनको बेहतर तौर पर फैसिलिटीज़, खाना मौजूद होता है, जो इनको खाना वक्त पर मिलता है, तो इनके पेट तो भरे रहते हैं। लेकिन इंडिया जो है, इंडियन के जो पेट हैं वो खाली रहते हैं, उनके पेटों में खाना नहीं पहुंच पाता, वो भूखे रहते हैं। तो ये रैंकिंग तो ऐसा ही कह रही है। इंडिया ने जो सारी ये रैंकिंग जारी हुई है, रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि ये इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, इंडिया क्योंकि उभर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो इसलिए जो वेस्ट है, जो यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम इस रैंकिंग को नहीं मानते। आपको बताते चलें कि साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान के बाद सबसे वर्स्ट जो पोजीशन है वो इंडिया की है। इंडिया 107वें नंबर पर आया है ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स में, और अफ़गानिस्तान 199वें नंबर पर है। पाकिस्तान की पोजीशन काबिल बेहतर है, पाकिस्तान 99वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर है, नेपाल जो है 81 नंबर पर है, और श्रीलंका 64 नंबर पर है। तो इंडिया 107वें नंबर पर है। ये दुनिया को बताते हैं कि हम बड़ी महाशक्ति हैं, दुनिया की लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी हैं, हम पूरी दुनिया को फूड प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन देते हैं, हम दुनिया पर बड़ा एहसान करते हैं। लेकिन इनके अपने लोग भूखे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना भूखे सोते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। तो इंडिया को इस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए। हमारी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो भूखा सोते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता। लेकिन इंडिया प्रोपेगेंडा ही करता है। इंडियन मीडिया हमेशा प्रोपेगेंडा करने में लगा रहता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़। उसको ये चाहिए कि वो अपने लोगों पर फोकस करें और उनकी डेवलपमेंट पर फोकस करें, उनको फूड प्रोवाइड करें। एक एमरजेंसी प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसके मुताबिक जो लोग भूखे सोते हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता, उनको खाना देना चाहिए, उनको फूड देना चाहिए, उनको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी माल नरिशमेंट दूर हो। जो ग्लोबल हंटर इंडेक्स है, ये 4 फैक्टर इसमें अहम होते हैं। एक जो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, दूसरा होता है चाइल्ड लॉस, तीसरा होता है माल नरिशमेंट, और चौथा होता है स्टंटेड ग्रोथ। ये ऐसे 4 फैक्टर होते हैं जिनको देख के ग्लोबल हंटर इंडेक्स बनाया जाता है। तो 10 ऐसी कंट्री जो ग्लोबल हंटर इंडेक्स में टॉप पर हैं, मतलब जिनमें भूख नहीं है या भूख बहुत कम है, उनमें चाइना है, क्रोएशिया है, कुवैत है, हंगरी है, टर्की है, उनमें रोमानिया है, स्लोवाकिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें भूख बहुत कम है और ये बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रही हैं ग्लोबल हंटर इंडेक्स में। और चाइना तो आप देख लें, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसके बाद ही सबसे ज़्यादा है, और इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो चाइना भी इस रैंकिंग में बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहा है इंडिया से। इंडिया 107वें नंबर पर और चाइना टॉप पर आता है। 10 कंट्रीज़ में जो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रही हैं उनमें भूख नहीं है, लेकिन इंडिया आखिरी पोजीशन में है। टोटल 121 ममालिक थे इसमें, और इन 121 ममालिक में इंडिया की रैंकिंग 107वें नंबर पर है। जबकि जो चाइना है इस हवाले से टॉप 10 में है, जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिनमें भूख ख़त्म हो गया है, जिन मतलब ममालिक में भूख नहीं है। और इंडिया उन 10 वर्स्ट ममालिक में शामिल है जिनमें भूख है, जिनके लोग भूखे सोते हैं। तो इंडिया को इस हवाले से काम करना होगा, और प्रोपेगेंडा की बजाय, दूसरे ममालिक को तंग करने की बजाय, अपने जो लोग हैं उनको खाना प्रोवाइड करना होगा, उनकी भूख ख़त्म करना होगी, और ताकि जो लोग भूखे सोते हैं उनको खाना मिले। 20 करोड़ लोग जिसमें मुल्क में भूखे सोते हैं, वो कैसे बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगा। और इंडिया ने सारी रिजेक्ट कर दिया इस रैंकिंग को। कहते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये एक न्यूट्रल ऐसी रैंकिंग होती है जो हर ममालिक में बेस्ड हो, जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं वो करते हैं, सारी सर्वे करते हैं, वो जाते हैं, पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा के मुताबिक ये रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडिया 107वें नंबर पर है, अफ़गानिस्तान 109वें नंबर पर। अफ़गानिस्तान तो मान सकते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में जंग चलती रही है, वहाँ पर ज़्यादा गुर्बत है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ तालिबान का वैसे कब्ज़ा हो चुका है, तो वहाँ ममालिक का इतना लेन देन भी नहीं है, तो उसकी तो चलो मानते हैं। लेकिन इंडिया जो बड़ी इतनी तेज़ी से कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, उसकी भी रैंकिंग इतनी वर्स्ट है साउथ एशिया में, तो ये इंडियंस
इंडियंस के लिए हैरानकुन बात है, और इंडियन वैसे सारे हैरान हैं कि हमारी पोजीशन इतनी गंदी क्यों आई है। हमसे तो पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की रैंकिंग भी अच्छी है, बांग्लादेश की भी अच्छी है, श्रीलंका जिसकी इकॉनमी तबाह हो गई थी, वहाँ पर सारे जो फसादात बरपा हुए, वहाँ की इकॉनमी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गई थी। आईएमएफ ने बचाया उनको, आईएमएफ ने कर्ज़ा दिया, इंडिया ने भी वहाँ फूड भेजा था। तो श्रीलंका की तो रैंकिंग अच्छी है हमसे, हमारी क्यों रैंकिंग बुरी है, हालांकि हमने उनको खाना भी प्रोवाइड किया। तो इस हवाले से इंडियन कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि हकीकत है, ये सच है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा भूख है, लोगों को खाना नहीं मिलता। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी के लिहाज से इतने वसाइल नहीं हैं इंडिया के पास, तो वहाँ करप्शन भी है। तो इस हवाले से सारे मसाइल हैं इंडिया में, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम तो बड़ा इंडिया को, हम तो चाइना को कम्पीट करने वाले हैं, हम यूएसए को कम्पीट करने वाले हैं, हम जर्मनी को, हम जापान को, हम टॉप इकॉनमीज़ में शामिल होने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके लोग भूखे हैं, 20 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। तो ये एक हकीकत है। हमारी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो उनको खाना नहीं मिलता। हम इस पर खुश नहीं हो रहे कि इनको खाना नहीं मिलता, बल्कि हमें दुःख है, दर्द है, और इंडिया को इस पर काम करना होगा ताकि उनको 2 वक्त का खाना नसीब हो।